अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं लग गई अपने तैयारियों में, और क्योंकि जाने का वक्त बहुत ही पास आ गया है और देखते ही देखते कि दिन कैसे गुजर गए पता नहीं चला। घर के कामों के साथ, इतनी जिम्मेदारियों के साथ मैं अपने पैकिंग करने में लग गई, और आप लोग को आगे बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही थी और मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरे सारे काम मैंने कर लिया था। रात हो रही थी तो यहाँ पे मेरा बेटा भी मेरे साथ साथ पैकिंग करवा रहा था। सुबह हो चुकी थी, तो आज है जाने का वक्त आ गया है। तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी मैं अपना खाना नाश्ता सब बना लूँ और घर के सारे काम जितने हैं मैं कर कर ही निकलूँगी। तो यहाँ पे मैं लग गई रोटी बनाने में और सारे काम हो चुके हैं। काम इसी तरह होते रहेंगे। तो ये जो ससुराल की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, तो कहीं भी घर से निकलो ना तो इसका बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। और मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना तो मैं बहुत सोचती हूँ कि आखिर मैं घर अपना किसके ऊपर छोड़ के जाऊँ, क्या मेरे जाने के बाद मेरे घर का ख्याल कौन रखेगा। तो बस इसी टेंशन में भी मेरे सारे काम हो रहे हैं और देखते ही देखते ये दिन कैसे पास आ गया पता नहीं चला, और जाने का वक्त करीब आ गया और मुझे जाना ही पड़ेगा अपने ससुराल को छोड़कर कहीं और अपनी ज़िम्मेदारी निभाने, और वहाँ भी जाना ज़रूरी ही है। तो रात में के लिए मैं अब आलू का पूड़ी सफ़र में भी ले जाऊंगी, तो सोचा कि सबको बना कर ही निकलूंगी ताकि मेरे जाने के बाद किसी को खाने की तकलीफ़ ना हो। तो मैंने आलू बॉयल कर लिया है, अब उसको मैश कर रही हूँ और ज़्यादा ही ली हूँ क्योंकि ज़्यादा है और सारे का मैं बना कर ही निकलूँगी ताकि सबको खाने को भी मैं बना दूँ एक्स्ट्रा। आलू को अच्छे से मैश कर लिया था। अब मैं इसमें पीसी हुई थी धनिया का पत्ती, हरा मिर्चा, लहसुन और नमक के साथ मैं चटनी बनाकर इसी तरह से इस आलू में मिला दूंगी, और ऐसे बहुत ही अच्छा आलू का पूड़ी बनता है जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं अच्छे से मिला कर रख दूंगी और जब सबको खाना में खिला दूंगी तब जाकर मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा तबीयत सही नहीं लग रहा था, उल्टी जैसा आ रहा था, तो मैं नींबू पानी पीने में लग गई और नींबू पानी से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और पीने के बाद बहुत ही आराम मिल गया था। तो फिर रूम में आ गई थी, अपना सब रूम बिखरा हुआ था, अभी बिखरा हुआ है, बच्चे का रूम में थोड़ा सा बिखरा ही रहता है। तो फिर मैं अपना सब अच्छे से ब्लैंकेट को इकट्ठा करके जाकर रख दूँगी। और मेरा बेटा इसमें भी मुझे परेशान कर रहा है, और जब कहीं जाना होता है तो जल्दी जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या काम करे क्या काम नहीं करे, लेकिन फिर भी मैं अपने सारे काम अपनी जिम्मेदारी निभा कर ही घर से निकलूँगी ताकि किसी को कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो। तो मेरे बेटे ने यहाँ पे बहुत ही परेशान हो कर रखा है। तो सब कुछ कर लिया था, अब आ गया वक्त निकलने का, बज रहे थे दोपहर के 3। तो सारी पैकिंग तो पहले ही कर ली थी। तो जाने का वक्त अब आ गया है, अब मुझे छोड़कर निकलना पड़ेगा दूसरी जगह, दूसरा सफ़र, एक नई जिम्मेदारी जहां मुझे अपने बहू का होने का फ़र्ज़ निभाना है, क्योंकि मेरी सासू मम्मी बहुत बीमार रहती हैं तो उनकी जगह मुझे जाना है, तो वहाँ पर भी अपने बहू का फ़र्ज़ निभाना है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए स्टेशन पे, और स्टेशन पे पहुँचते ही पता चला कि ट्रेन 3 घंटे लेट है, जबकि हम लोग घर से निकले थे तो एक घंटे का ही था, लेकिन जब आए तो काफ़ी लेट हो गई। यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे, और बैठने के बाद स्टेशन पे काफ़ी बोरिंग होता है। तो फाइनली अब हमारी ट्रेन आ गई है रात के 7 बजे। तो अब हम लोग बैठेंगे और निकलेंगे एक नई सफ़र पे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो हाइप करें, लाइक, कमेंट, शेयर, और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पे मेरा बेटा अपने पापा को देखकर बाय कह रहा है। वीडियो पसंद तो लाइक करें।